नारायण और नर दोनों श्रेष्ठ पुरुषों को नमन करके और विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम कर अब उस महान ग्रंथ का नाम लिया जाता है जय। यही जय आगे चलकर महाभारत कहलाया। भारतवर्ष के पवित्र भूभाग में नैमिषारण्य नामक एक दिव्य वन था, जहां 12 वर्षों तक महर्षि शौनक के नेतृत्व में एक महान यज्ञ संपन्न हुआ। उसी वन में कठोर व्रतधारी तपस्वी ऋषि शांति और साधना में लीन होकर बैठे थे। एक दिन वहां आए उग्र श्रवा, जो लोमहर्षण के पुत्र थे और सौती नाम से प्रसिद्ध थे। पुराणों के गहन ज्ञाता, विनम्र, तेजस्वी और वाणी में निपुण, उन्होंने सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके तप की कुशल क्षेम पूछी। ऋषियों ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। थोड़ा विश्राम करने के बाद एक ऋषि ने प्रश्न किया, हे कमल नेत्र सौती, आप कहाँ से आए हैं? किन तीर्थों के दर्शन किए और कौन सी कथा हमें सुनाने आए हैं? तब सौती बोले, मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित अद्भुत महाभारत को सुना है, जिसे राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में ऋषि वैशंपायन ने पूरा सुनाया था। उसके पश्चात मैं अनेक तीर्थों और पवित्र स्थलों की यात्रा करता हुआ समंत पंचक पहुंचा, वही भूमि जहां कभी कुरु और पांडव के वंशजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। और अब आप सभी महर्षियों के दर्शन की अभिलाषा लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों ने कहा, हम उस महान इतिहास को सुनना चाहते हैं जो वेदों से उद्भूत है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान है, जिसे देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने भी सुना और जो भय का नाश करता है। हमें वही भारत सुनाओ जिसे स्वयं वेद व्यास के निर्देश पर वैशंपायन ने सुनाया था। तब सौती ने संपूर्ण सभा के समक्ष ईश्वर को नमन करते हुए कहा, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ जो दृश्य भी है और अदृश्य भी, जो सृष्टि भी है और सृष्टि से परे भी, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, हरि है, जो चर और अचर समस्त जगत का मार्गदर्शक है। उसी परमात्मा की कृपा से मैं आपको महर्षि वेदव्यास के दिव्य विचार सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा पहले भी कही गई, आज भी कही जा रही है और आने वाले युगों में भी कही जाती रहेगी, क्योंकि ये केवल इतिहास नहीं, ये ज्ञान का महासागर है।